वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में, जो भी पेपर होते हैं, तो हमने उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। तो हमने साइंस की कर रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सारी वीडियो नंबर वाइज देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड। साउंड से जितने भी टॉपिक है, ये ध्वनि साउंड जितने भी इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं HSSC में, तो हम आपको करवा देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चिंता ना करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको ये PDF अवेलेबल करवा देते हैं। और चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, धन्यवाद। तो चलते हैं, तो हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता लग गया कौन सा रहने वाला है। तो मैं चाहती तो इसके आंसर कट कर सकती थी, लेकिन आपको PDF अवेलेबल करवानी है, तो मैंने इसके आंसर कट नहीं किए। तो इसी आंसर में आप देख लेना, मैं आपको ओनली आंसर बताऊंगी क्वेश्चन के। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से PDF ले लेना और आराम से उसको गहराई से पढ़ना और टॉपिक को देख लेना, लिख लेना कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अच्छी तरह से आप उस टॉपिक को कवर कर लेना। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले पड़ने और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है। तो आपको बताना है इनमें से क्या प्रमुख कारण है। तो UVB किरण है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो हरियाणा पुलिस में ही क्वेश्चन पूछा गया था मेल इवनिंग शिफ्ट में। तो यू अल्ट्रावायलेट किरण, बी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चल रहे हैं, इसमें से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है, तो आपको बताना है यांत्रिक तरंग इनमें से कौन सी है। तो ध्वनि जो तरंग है हमारे पास, मतलब यांत्रिक तरंग को कहते हैं मैकेनिक्स वेव्स। ठीक है, तो ध्वनि तरंग हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यांत्रिक तरंग है वो ध्वनि है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप ऐसे क्वेश्चन की डिटेल पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। तो आपको बताना है जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, तो आपको बताना है। देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ कैसे है। इसका राइट आंसर तो माइक्रोफोन हो जाएगा। जैसे मैंने ब्लूटूथ यूज कर रखी है, मतलब माइक यूज कर रखा है, तो ध्वनि को विद्युत तरंगों में कैसे बदला जाता है। जैसे कि साउंड है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो जैसे मैं बोल रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी क्या है, ब्लूटूथ के माध्यम से। आपने जो ब्लूटूथ के माध्यम से जो मेरे साउंड है ना, वो आपको जा रहे हैं किसकी तरफ से, विद्युत तरंगों की वजह से। तो हमारे क्या हो जाएगा, जो मेरे पास ब्लूटूथ है, माइक्रोफोन है, उसकी वजह से जो मैं ध्वनि हो रही हूँ वो इलेक्ट्रिक में चेंज हो रही है। ठीक है, तो आगे समझ में। तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बीस 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। तो उसमें प्रासर्व्य कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, तो साउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाता है। अगर 20,000 से कम होगी उसे कहते हैं अपसर्व्य, और जो 20 और 20,000 के बीच में होते हैं सर्व्य कहते हैं। जैसे चमगादड़ हो गई, वो प्रासर्व्य यूज करती है। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको, चमगादड़ 20,000 से ज़्यादा को यूज करती है।
नेक्स्ट है हमारे पास फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है। तो जो फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने की, जो समुद्र की जो हम गहराई मापते हैं वो फेदोमीटर से मापा जाता है। तो इसकी सामुद्रिक गहराई हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हमारे पास हो जाएगा। जो समुद्र की जो गहराई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फेदोमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और आप डिटेल पढ़ लेना। भूकंप मापने के लिए सिस्मोमीटर करते हैं, वर्षा मापने के लिए रेन गेज, ओडोमीटर या बैरोमीटर, ऐसे आपको याद कर लेना, ठीक है। ये मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगी। अगर मैं इनकी डिटेल बताने लगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, जो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनिकी तरंगों का अध्ययन करती है। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनिकी तरंगों का अध्ययन करती है। उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे कहते हैं एकॉउस्टिक्स। विज्ञान की उस शाखा जो ध्वनि तथा ध्वनिकी तरंगों का अध्ययन करती है उसे कहते हैं एकॉउस्टिक्स। तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ध्वनि तीव्रतम गति करती है। ध्वनि है वो किस में सबसे अधिक तीव्रतम गति करती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टील में। तो ध्वनि तीव्रतम गति करती है स्टील में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो आपको बताना है, ऑप्शन देख के आपको बताना है जो ध्वनि की जो गति है वो किस में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन देख के बताओ जल्दी। ध्वनि की गति सर्वाधिक लोहे में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्त्री वाणी पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को कहते हैं। आपको बताना है, देखो ये सारे हरियाणा पुलिस में पूछे गए हैं, हरियाणा पुलिस मेल में। स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर पिच कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, स्वर पिच। नेक्स्ट है हमारे पास लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में। जैसे लाउड स्पीकर तेज आवाज़ को, तेज आवाज़ में हम उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते। लाउड स्पीकर में ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है, उसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक विद्युत घंटी किसी बेलजार में रखी जाती है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कोई ध्वनि सुनी नहीं जा सकती। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या पूछा गया है, एक विद्युत घंटी किसी बेलजार में रखी जाती है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है, और जब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तो कोई ध्वनि सुनी नहीं जा सकती। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सोनोग्राफी का दूसरा नाम है। आपको बताना है सोनोग्राफी का दूसरा नाम क्या है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। तो अल्ट्रासाउंड को ही सोनोग्राफी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मानवकरण के द्वारा श्रवण किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो मानवकरण है, मतलब हमारे जो कान हैं वो कौन सी ध्वनि को ज़्यादा सुन सकते हैं। तो मैंने बताया था जो 20 और 20,000 के हर्ट्ज के जो बीच में है वो ध्वनि हमारी कान सुन सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 20,000 से मैंने अभी बताया था वो चमगादड़ सुनती है। डेसिबल किसकी इकाई है। तो आपको बताना है डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। मतलब ध्वनि की तीव्रता डेसिबल है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य होती है। जो बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, छोटी। नेक्स्ट है हमारे पास शोर और संगीत में किसका अंतर है। शोर और संगीत में स्वर का अंतर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, स्वर का। शोर और संगीत में किसका अंतर है, स्वर का है। देखो शोर, एक तो कोई हल्ला लगा लगता है, कोई जोर जोर से आवाज़ करने लग जाता है, तो वो क्या होता है, वो हमें सुहाता नहीं है। ठीक है, अरे यार ये क्या आवाज़ कर रखा है, ऐसे हम बोलते हैं। और संगीत हमारे कानों को भी सुहाता है, हमें भी सुहाता है। तो स्वर का ही फर्क हो जाता है। कोई तो आराम से बोल ले, कोई चिल्ला के बोल ले, तो वही है स्वर का। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में तरंग प्रकाय V प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है V क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, वेग करता है, वेग। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, वेग। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति अत्यधिक होती है। तो गामा किरण की आवृत्ति अत्यधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखो ये भैया स्पेक्ट्रम में, फील्ड स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारे आए हुए हैं। और कोई रह जाएगा क्वेश्चन, वो हम आपको करवा देंगे। पहले हम ये करवा दें, फिर आपको सारे करवा देंगे। बस मेन बात ये है। रडार बंदूक खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो रडार बंदूक है वो डॉप्लर प्रभाव पर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स किरणों की खोज खालिस्तान द्वारा हुई थी। तो एक्स किरणों की खोज हुई थी रोंटगन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शोर की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था, हमने अभी कराया था कि डेसिबल में मापी जाती है शोर की तीव्रता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। भाई इसका सी आंसर लगा लेना, ठीक है, सी। नेक्स्ट है हमारे पास किस इकाई में ध्वनि का शोर मापा जाता है। वही आ गया डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको बड़े आराम से करने होंगे। मनुष्य के कान कितनी रव की आवृत्ति प्रारंभ सुन सकता है। अभी हमने सुना था मानव कर्ण, तो कितना बताया था आपको, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 से ज़्यादा क्या सुनेगी, क्या बताया था, चमगादड़। तो मानव पूछा है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ध्वनि खालिस्तान माध्यम में संचालित नहीं हो सकती है। ध्वनि शून्य माध्यम में संचालित नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आयनकारी विकिरण जो प्रकृति से विद्युत चुंबकीय है। आयनकारी विकिरण जो प्रकृति से विद्युत चुंबकीय है वो क्या है, एक्स रे। तो एक्स रे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमने कितने क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आए हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। जिसके सीटी प्री में कम नंबर है तो आपको क्या करना है, ग्रुप डी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ अच्छा होगा, जो नहीं हुआ उसके अच्छा होगा। देखो कई बार क्या होता है, हमारे अच्छे नंबर नहीं आते क्योंकि भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है, ठीक है। तो कई बार होते हैं कि अब हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको याद दिला दूँ, हमारे यहाँ पर गांव में एक लड़का था, तो उसका 2018 में, जो आपको याद होगा, ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी। तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 2018 में एक वैकेंसी निकली, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब बच्चे सोचने लग गए भाई ग्रुप डी में नहीं लगे तो इससे बढ़िया नौकरी क्या मिलेगी, ग्रुप डी में नहीं लगे। फिर उन्होंने क्या किया, कोरोना में उन्होंने पॉलिटेक्निकल कर ली।
ठीक है। तो उसके की फिर दोबारा सीटी आया। अब फिलहाल ही में जो आपको पता है ये जेई की बिजली विभाग में जेई की वैकेंसी निकली थी, उसमें वो लड़का क्या लग गया, जेई लग गया। अगर वो 2018 में ग्रुप डी में लग जाता तो आप सोचो वो बिजली विभाग में जेई लगता, नहीं लगता ना। तो कई बार क्या होता है, भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखते हैं और इसीलिए हमारे छोटे छोटे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते, फिर कोई बड़ा एग्जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। मुझे उस बात का बहुत ही, मैं सब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है भगवान कुछ अच्छे के लिए ही करता है। 2018 में वो डी ग्रुप की नौकरी नहीं लगा, तो आप सोचो अगर वो 2018 में ग्रुप डी की नौकरी लग जाता तो क्या वो आज के दिन बिजली विभाग में जेई के पद पर होता, क्योंकि 2018 के बाद उसने पॉलिटेक्निकल की है। ठीक है, ठीक है ना। तो ना तो उसकी पॉलिटेक्निकल होती, ना ही वो ग्रुप डी में लग के रह जाता, 20-25 हज़ार की नौकरी कर लेता रहता। और अब उसकी नौकरी पर आपको पता है 60 हज़ार के करीब होगी, वहाँ पर उसको 25-30 हज़ार रुपये मिलते। तो कितना डिफरेंस होता है। इसीलिए कहते हैं भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखते हैं। हमको क्या करना है, ओनली 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 प्रिपरेशन करना है। अगर हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, क्या पता आपका हरियाणा में ना क्लियर हो, आप सेंटर में लग जाओ, तो अपनी प्रिपरेशन आपको क्या करना है, करना है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।